Hello बच्चों, let's see the question. Question says para-amino N dimethyl aniline is added to a strongly acidic solution of X. P-amino N dimethyl aniline add करते हैं उसमें strongly acidic solution of X. The resulting solution is treated with a few drops of aqueous solution of Y. जो हमें solution मिलेगा उसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं? The solution of Y to yield ब्लू कलरेशन. एक ब्लू कलर फॉर्म होगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मिथिलीन ब्लू. वो क्या फॉर्म करेगा? मिथिलीन ब्लू कंपाउंड फॉर्म करेगा. ट्रीटमेंट ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वाई विथ द रिएजेंट पोटाशियम हेक्सासियानोफेरेट 2. अगर वाई को हम रिएक्ट करते हैं पोटाशियम हेक्सासियानेट फेरेट 2 के साथ, लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एन इंटेंस ब्लू प्रेसिपिटेट. वो एक इंटेंस ब्लू प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा. द प्रेसिपिटेट डिसॉल्व्स ऑन एक्सेस एडिशन ऑफ द रिएजेंट. अगर हम उस रिएजेंट को एक्सेस अमाउंट में ऐड करते हैं तो जो प्रेसिपिटेट है वो डिसॉल्व हो जाएगा. सिमिलरली द ट्रीटमेंट ऑफ द सॉल्यूशन वाई विद द सॉल्यूशन ऑफ पोटाशियम हेक्सासियानोफेरेट 3. अगर हम उस Y को हम ऐड करते हैं कौन से रिएजेंट? पोटाशियम हेक्सासियानोफेरेट 3 को, लीड्स टू द ब्राउन कलरेशन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ जेड. तो हमें एक कंपाउंड मिलेगा जो कि होगा जेड कंपाउंड. एंड विच कलर हैविंग द जेड कंपाउंड इज ब्राउन कलर. तो हमें क्या पूछा गया है? द कंपाउंड Y इज. हमें कंपाउंड Y क्या है फाइंड आउट करना है. एंड द गिवन ऑप्शंस आर MgCl2, FeCl2, FeCl3, ZnCl3. Our key concept here will be, key concept is, यहाँ पे क्या कंसेप्ट यूज करेंगे? यहाँ पे हम मिथिलीन ब्लू फॉर्मेशन देखेंगे. फॉर्मेशन ऑफ मिथिलीन ब्लू, दैट इज मिथिलीन ब्लू फॉर्मेशन. उसके साथ क्या होगा? देयर इज, और उसके साथ इंटर कन्वर्शन ऑफ द कंपाउंड भी होगा. यहाँ पे इंटर कन्वर्शन ऑफ कंपाउंड्स. किस तरह से इंटर कन्वर्शन होता है कंपाउंड में वो भी हम देखेंगे. तो लेट्स सी द रिएक्शन फर्स्ट. हमें क्या लेना है? पैरा अमीनो एन डाइमिथाइल एनिलीन. तो 2 मोल्स ऑफ पैरा अमीनो dimethyl aniline. That means here is the aniline NH2 having NN dimethyl aniline N CH3 whole 2. उसके साथ हम ऐड करेंगे क्या? There is the acidic solution of strongly acidic solution of X जो कि हमें हेल्प करेगा मिथिलीन ब्लू फॉर्मेशन के लिए. That means we are taking as H2S with the aqueous solution of Y. तो Y हमारा यहाँ पे क्या लेंगे हम? 6 Fe3 प्लस. इट विल फॉर्म, क्या फॉर्म करेगा? फॉर्मेशन ऑफ मिथिलीन ब्लू. इट विल फॉर्म मिथिलीन ब्लू जो कि होगा ब्लू कलर, विच इज ब्लू इन कलर, having the side product as 6 Fe2 plus and NH4 plus with 4H plus. अगर हम मिथिलीन ब्लू का स्ट्रक्चर देखेंगे, इट विल बी लाइक, हियर इज NN dimethyl CH3 whole 2 and here the addition of sulfur and here N and here another NN dimethyl group. But this nitrogen over here having the positive charge CH3 whole 2 and this is the methylene blue compound का structure. नेक्स्ट हमें क्या दिया गया है? aqueous solution of Y. जो Y हमारा मिला उसको हम रिएजेंट देंगे पोटाशियम हेक्सासियानोफेरेट. हमारा Y क्या मिला था? Fe3 प्लस. अगर Fe3 प्लस आयन is reacting with the reagent potassium hexacyanoferrate, that is K4 FeCN whole 6 and यहाँ पर आयरन क्या है? फेरेट 2, that is oxidation state as +2 and Fe3 plus 4 Fe3 plus reacting with
3K4FeCN6, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? इट विल प्रोड्यूस Fe4FeCN6 होल 3 प्लस 12KCl। ये जो हमारा फॉर्मेशन हुआ Fe4FeCN होल 6 होल 3, तो ये कौन सा कलर होगा? इट इज इंटेंस ब्लू कलर प्रेसिपिटेट, इंटेंस ब्लू प्रेसिपिटेट। नेक्स्ट दिया गया है कि उस Y को, दैट इज Fe3 प्लस को अगर हम ट्रीट करते हैं अनदर रिएजेंट जिसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट इज 3, Fe3, तो ये क्या फॉर्म करेगा? दैट इज K3FeCN होल 6, तो इट विल प्रोड्यूस FeCN होल 6 प्लस 3KCl, एंड जो फाइनल प्रोडक्ट हमें मिला FeCN होल 6, वो कौन सा कलर होगा? इट विल ब्राउन इन कलर। हमें क्या पूछा गया है? द कंपाउंड Y इज, ये जो कंपाउंड Y होगा वो क्या होगा? जैसे कि फॉर फॉर्मेशन ऑफ मिथिलीन ब्लू हमें कौन सा आयरन लिया है? Fe3 प्लस, दैट मीन्स द आयरन हैविंग the oxidation number 3 plus, the molecule should be charge of 3। तो हमारा जो दिए गए ऑप्शंस हैं उसमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? इट विल बी ऑप्शन 3, that is FeCl3। Therefore, the compound Y is FeCl3। I hope you understood it well. All the best.